न्यू लाइफ हालात में आपका स्वागत है बाबू। आइए चलते हैं आगे, है न। चैप्टर 3 धातु एवं अधातु। है न। क्लास 10th पार्ट 6, है ना। ठीक तो है। 7 होगा क्लास, 7वां क्लास है आज ही। चलिए आइए, 7वां तक, 6ठा था, 7वां है, लगता है 6ठा है, 6ठा होना चाहिए, 7वां है। चलिए आइए देखिए, कल पढ़ाए थे आपको ऑक्साइड में बदलने के लिए बताए थे, है ना। निष्ठापन और भर्जन विधि से 2 विधि बताए थे। निष्ठापन और धातु को अचांदित अयस्क को क्या किए थे, माने ऑक्साइड में बदले थे निष्ठापन और भर्जन विधि से, यही ना। क्या किए थे देखिए तो हमको मिला धातु के कोची, धातु का अयस्क, यही मिला था ना। ये अयस्क को हम क्या किए थे, सांद्रित किए थे, यही ना किए थे। अरे सांद्रण किए थे, हाथ से चुन करके गलनिक पृथक्करण विधि से, चुंबकीय पृथक्करण विधि से सब किए थे ना। तो हमको क्या मिला था, सांद्रित अयस्क। क्या मिला था, सांद्रित अयस्क, यही मिला था ना। हैं, सांद्रित अयस्क के बाद क्या किए थे इसको, सांद्रित अयस्क के बाद हम किए थे आपको भर्जन किए थे। क्या किए थे, भर्जन या निष्ठापन, ये किए थे। तो हमको क्या मिला था, धातु के ऑक्साइड। क्या मिला था, धातु के ऑक्साइड, ये मिला था। अब धातु के ऑक्साइड मिला, धातु के ऑक्साइड के साथ क्या करेंगे, तो धातु के ऑक्साइड का अवकरण करेंगे। क्या करेंगे, अवकरण। क्या करेंगे, अवकरण। अवकरण करेंगे तो मिलेगा कोची, धातु। क्या मिलेगा, ये जो धातु मिलेगा 99% रहेगा शुद्ध। कितना % रहेगा शुद्ध। और अगला करेंगे शोधन। क्या करेंगे, शोधन। शोधन करने पर 99.999% क्या मिलेगा, धातु शुद्ध मिलेगा। 100% शुद्ध धातु नहीं मिलता है, 99.999% है ना। तो देखिए, या आप ये धातु का अयस्क के बारे में पढ़ लिए, सांद्रण करने की विधि आप जान गए, नहीं जान गए। सांद्रित करने के बाद आपको सांद्रित अयस्क मिला था, तो भर्जन और निष्ठापन कल पढ़ाए थे, ये जान गए था ना। अब हमको कौन मिल गया, धातु के ऑक्साइड हमको मिल गया है, धातु के ऑक्साइड में बदल दिए थे। धातु के ऑक्साइड में बदलने के बाद अब पढ़ेंगे कोची, अवकरण। अवकरण जैसे पढ़ेंगे तो कोची मिल जाएगा, धातु। और धातु को फिर कोची पढ़ेंगे, अंतिम प्रक्रिया क्या होता है, शोधन। अंतिम प्रक्रिया क्या होता है, शोधन। शोधन जहाँ पढ़ लिए तो हमको शुद्ध धातु मिल जाएगा। कौन धातु मिल जाएगा, शुद्ध धातु मिल जाएगा। कितना % देगा शुद्ध, 99.999% शुद्ध मिलेगा। और इसका कहानी क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। यही आपको क्या करना है, पढ़ना है। तो हेडिंग डालिएगा, धातु के ऑक्साइड से धातु का निष्कर्षण। धातु के ऑक्साइड से धातु का निष्कर्षण, है ना। ये तीसरा होगा, है ना, या इसको अवकरण भी कहते हैं। चलिए आइए,
तीसरा था बाबू जी, है ना। तीसरा क्या है? धातु के ऑक्साइड से धातु का निष्कर्षण। धातु के ऑक्साइड, धातु के ऑक्साइड से धातु का निष्कर्षण। निष्कर्षण देखिए, धातु के ऑक्साइड से धातु का निष्कर्षण, है ना। चलिए आइए जानते हैं। पहला विधि है बाबू, इसका पहला विधि है ऊष्मा के द्वारा। पहला जो करते हैं किसके द्वारा करते हैं? ऊष्मा के द्वारा। धातु का निष्कर्षण किससे करते हैं बाबू? ऊष्मा के द्वारा, है ना। जैसे देखिए HgO है, HgO है, इसको हम क्या करेंगे? ऊष्मा देंगे, केवल क्या देंगे? ऊष्मा देंगे, या ऐसे लिख देते हैं। इसको हम केवल कौची करेंगे? ऊष्मा देंगे। कौची करेंगे? ऊष्मा देंगे, हीट देंगे। तो क्या हो जाएगा? Hg हमको मिल जाएगा, और O2 कहाँ जाएगा? वायुमंडल। O2 कहाँ जाएगा? वायुमंडल में, है ना। तो देखिए ये अपकरण हुआ कि नहीं हुआ? ऑक्सीजन इसे निकल गया ना। ऑक्सीजन निकलने की प्रक्रिया को क्या कहते थे? अपकरण। अपकरण और ऑक्सीकरण नहीं पढ़ाए हैं, और इसको कहते हैं अवकरण। कोई दिक्कत है ना? तो लिखिएगा, लिखिएगा, ये एग्जाम्पल हो गया। लिखिएगा, लिखिएगा, लिखिएगा। ये कैसा अभिक्रिया के लिए है बाबू? कैसा धातु का अभिक्रिया के लिए है? जो अभिक्रियाशील धातु का क्या हो? कम हो। कौन हो? कम। लिखिएगा, कम क्रियाशील धातु के ऑक्साइड को, कम क्रियाशील धातु के ऑक्साइड को केवल गर्म कर देने से, कम क्रियाशील धातु के ऑक्साइड को, कम क्रियाशील धातु के ऑक्साइड को केवल गर्म कर देने से कम क्रियाशील धातु के ऑक्साइड को केवल गर्म कर देने से ऑक्सीजन बाहर हो जाता है और धातु बच जाता है ना। कम अभिक्रियाशील धातु के ऑक्साइड को गर्म कर देने से उसका ऑक्सीजन बाहर हो जाता है और धातु बच जाता है। ये होता है ऊष्मा के द्वारा। किसके द्वारा होता है बाबू? कम अभिक्रियाशील धातु जो भी है ना, कम अभिक्रियाशील धातु जो भी है। चलिए, हो गया, हो गया, इसमें कोई दिक्कत? देखिए केवल ये मरकरी ऑक्साइड, इसको बोलते हैं मरकरी ऑक्साइड। मरकरी ऑक्साइड, ये मरकरी ऑक्साइड को केवल कौची कर देना है? गर्म करना है। हमको मिल गया कौची? हमको मिल गया मरकरी, जिसको कहते हैं कौची? पारा, जिसको कहते हैं पारा। हमको मिल गया, और ये ऑक्सीजन कहाँ चल जाएगा? वायुमंडल में। इसमें जो जरीमुनी अशुद्धि होगा उसको शोधन करेंगे, क्या मिल जाएगी? धातु 99.99। इसको शोधन करना है केवल। अब चलिए आगे बढ़ें। अब दूसरा लिखिएगा कोक के द्वारा। दूसरा लिखिएगा कोक या कोयला, लकड़ी के कोयला के द्वारा। दूसरा लिखिएगा कोक के द्वारा या लकड़ी के कोयला के द्वारा, या लकड़ी का कोयला। कोक मतलब क्या होता है? लकड़ी का कोयला। लकड़ी का कोयला क्या करते हैं इसमें? अब जैसे देखिए
जो अभिक्रिया, ये कैसे अभिक्रिया के लिए होगा, कैसा धातु के लिए होगा, जिसकी क्रियाशीलता श्रेणी बीच में हो। कहाँ पर हो, बीच में। तो लिखिएगा पहले, लकड़ी के कोयला के द्वारा हम लोग जो अपकरण करते हैं, या लकड़ी के कोयला के द्वारा जो अपकरण करते हैं उसमें लकड़ी के कोयला के द्वारा हम लोग जो अपकरण करते हैं उसमें जिसकी क्रिया, उसमें हम लोग जो लकड़ी के कोयला के द्वारा जो अपकरण करते हैं, इसमें वैसे धातु होते हैं जिसकी क्रियाशीलता श्रेणी बीच में रहे, है ना, बीच में रहे। लकड़ी के कोयला के द्वारा हम लोग वैसे धातु को अपकरण करते हैं जिसकी क्रियाशीलता श्रेणी बीच में रहे। कहाँ रहे, बीच में। हम लोग लकड़ी के कोयला के द्वारा हम लोग वैसे धातु का अपकरण करते हैं जिसकी क्रियाशीलता श्रेणी बीच में रहे। कहाँ रहे बाबू, बीच में रहे, है ना। तो उसको कैसे करेंगे, चलिए देखिए। अब हमको मिल गया क्या, इसमें वैसे धातु को लेते हैं जिसकी क्रियाशीलता श्रेणी कहाँ रहे, बीच में रहे। जैसे देखिए, अब है ZnO, इसको हमको अलग करना है ऑक्सीजन। इसमें हम क्या करेंगे, कोक मिला देंगे, कार्बन मिला के कौची कर देंगे, हिट कर देंगे। कौची करेंगे, हिट करेंगे। हमको मिल जाएगा क्या, Zn प्लस CO2। एक CO2 कहाँ चला जाएगा, वायुमंडल में। हमको मिल गया कौची, धातु मिल गया, है ना। जैसे देखिए, अब है पैलेट ऑक्साइड, PbO। अब इसको हमको अलग करना है, कार्बन इसमें मिला दिए, इसको कौची कर देंगे, हिट करेंगे। हमको मिल जाएगा Pb और प्लस CO2। CO2 कहाँ जाएगा, वायुमंडल में। हमको मिल गया, देखिए HgH। तो इसमें पहले हम ऑक्सीजन मिलाएंगे और इसको क्या करेंगे, ऑक्सीजन दे करके, ऑक्सीजन की उपस्थिति में याद कीजिए क्या करते थे, निष्ठापन की भर्जन क्या करते थे, भर्जन करते थे। ऑक्सीजन की उपस्थिति में तेजी से गर्म करके क्या, है ना, तो उसको कहते थे भर्जन। उसको क्या कहते थे, तो यहाँ की ऑक्सीजन दिए बाहर से और हमको मिल गया क्या, HgO और प्लस SO2 ये चलेगा वायुमंडल में। ये मिला, HgO को हम क्या करेंगे, केवल हम क्या करेंगे, या तो कार्बन दे के इसको गर्म कीजिए, या तो कार्बन नहीं भी दीजिएगा फिर भी इसको गर्म कीजिए, है ना। कार्बन दे के गर्म कीजिएगा तो इसको हीट कीजिए, हमको मिलेगा Hg और प्लस क्या, CO2, तो वायुमंडल में जाएगा। कार्बन दे के भी गर्म कर सकते हैं, या केवल इसको क्या करेंगे, गर्म कर देंगे फिर भी मिल जाएगा। अभी तो बताए थे कि केवल गर्म करने पर भी ऑक्सीजन अलग होता था, है ना। तो O2 निकलेगा, क्या निकलेगा, O2, और कार्बन दे के गर्म कीजिएगा तो निकलेगा CO2। ये हो गया कोक के द्वारा या लकड़ी का कोयला के द्वारा, लकड़ी का कोयला के द्वारा। दूसरा विधि है। अब आइए तीसरा विधि है बाबू, वैद्युत अपघटन के द्वारा अपकरण। तीसरा है वैद्युत अपघटन के द्वारा अपकरण। इसमें कोई दिक्कत है, कुछ नहीं करना। देखिए ना, जिंक ऑक्साइड था, केवल कार्बन मिलाए, है ना, कोक मिलाए, इसको क्या कर दिए, हीट किए, उष्मा दिए, हमको मिल गया Zn प्लस CO2, है ना। ये सब कैसा धातु है बाबू, ये सब कैसा है जिसकी क्रियाशीलता श्रेणी कहाँ है, क्रियाशीलता श्रेणी कहाँ है, बीच में रहे। कहाँ रहे, बीच वाला है इचबन बाबू। सब कौन वाला है, बीच वाला है। और अभी पहला पढ़ाए थे उष्मा के द्वारा, वो कहाँ था, एकदम खम वाला था। अभी पढ़ाएंगे जो सबसे ज़्यादा वाला होगा।
है ना। तो उसको अलग करते हैं वैद्युत अपघटन के द्वारा। कैसे अलग करते हैं? वैद्युत अपघटन के द्वारा। आइए लिखिएगा, तीसरा ये लिखिएगा, वैद्युत अपघटन के द्वारा अपकरण। तीसरा वैद्युत अपघटन के द्वारा अवकरण, है ना। आइए वैद्युत अपघटन के द्वारा अपकरण। देखिए इसमें कैसा धातु रहेगा? जिसकी क्रियाशीलता श्रेणी सबसे ज्यादा हो। जैसे कम वाला आप पढ़ लिए, बीच वाला पढ़ लिए, ऊपर वाला बचा ना, तो जिसकी क्रियाशीलता श्रेणी क्या हो? सबसे ज्यादा हो। लिखिएगा, लिखिएगा, जो बहुत ज़्यादा क्रियाशीलता, जो बहुत ज़्यादा क्रियाशील धातु है उसे द्रवित ऑक्साइड या, है ना। लिखिएगा, जो बहुत ज़्यादा क्रियाशील धातु है उसे द्रवित ऑक्साइड या क्लोराइड का वैद्युत अपघटन करके धातुओं को प्राप्त किया जाता है। जो बहुत ज़्यादा क्रियाशील श्रेणी के धातु हैं, जो बहुत ज़्यादा क्रियाशील श्रेणी के धातु हैं, उसे द्रवित ऑक्साइड या क्लोराइड का वैद्युत अपघटन करके धातु को प्राप्त किया जाता है। जो बहुत ज़्यादा क्रियाशील धातु हैं उसे द्रवित ऑक्साइड या क्लोराइड का वैद्युत अपघटन करके धातुओं को प्राप्त किया जाता है। जैसे बाबू लिखे, जो बहुत ज़्यादा क्रियाशील श्रेणी धातु है उसे द्रवित ऑक्साइड या क्लोराइड के वैद्युत अपघटन करके धातुओं को प्राप्त किया जाता है। जैसे आइए, जैसे देखिए ये पहले भी आ चुका है। तो देखिए हम NaCl को ले लिए बाबू, इसमें विद्युत डाले, विद्युत अपघटन अभिक्रिया में पढ़ाए थे। इसमें हम डाल दिए कैची, करंट को प्रवाह किए, तो टूट जाता था Na में, आप प्लस Cl2 में 2 है तो यहाँ पे बैलेंस कर दीजिए। ये विद्युत अपघटन के द्वारा हमको खौची मिल गया, धातु मिल गया, हैं हमको धातु मिल गया ना। अब देखिए उसी तरह है KCl है बाबू। अब देखिए इसमें जो प्रक्रिया, इसमें प्रक्रिया होती है, ये सारी घटना कहाँ हो रही? पानी के अंदर। ये पहले हम बताए थे ना कैसे टूटता था Na प्लस Cl माइनस करके, ये पहले बता दिए हैं। अब देखिए KCl है, इसको इसमें भी हम डालेंगे कोची, विद्युत डालेंगे तो टूटेगा K और प्लस Cl2 में, तो ये इसको बैलेंस कर दीजिए, है ना। तो वैद्युत डाले, टूट गया। देखिए ये हमको धातु मिल गया, यही ना धातु होता था, जिसके बाद हम कक्षा में 1 2 3 इलेक्ट्रॉन हो, धातु कहलाते हैं। यही तो हमको चाहिए, यही चाहिए ना। चलिए आगे बढ़े। देखिए तो वैद्युत अपघटन, आप तीसरा कहानी क्या कर दिए? 3 तरीका था इसको अलग करने का। कितना तरीका? 3 तरीका। पहला ऊष्मा के द्वारा, दूसरा कोक के द्वारा और तीसरा वैद्युत अपघटन के द्वारा। तो तीनों तरीका आप क्या कर लिए? पढ़ लिए। वैद्युत अपघटन ये पहले आ चुका है बाबू, पहले वैद्युत अपघटन अभिक्रिया में भी बताए थे। अभी एक बार और आया, 2 बार आया था वैद्युत अपघटन, आज तीसरा बार आया है। आज तीसरा बार आया है। तो 2 बार पहले हम बता चुके थे, इसलिए इसको उतना टोरे नहीं है ना। चलिए आइए आगे बढ़ते हैं। अब चौथा बच्चा कोची? शोधन। अंतिम प्रक्रिया कोची बचा? शोधन। अंतिम अपक्रिया है बाबू शोधन, है ना। अंतिम अपक्रिया है बाबू शोधन। आइए देखिएगा, अशुद्ध धातुओं का शोधन। चौथा अशुद्ध धातुओं का
शोधन, अशुद्ध धातुओं का शोधन, अशुद्ध धातुओं का शोधन। इसमें पहला पढ़ना है बाबू आपको, अशुद्ध धातुओं का शोधन पहला पढ़ना है गलनिक पृथक्करण विधि, जो पहले हम पढ़ा चुके हैं। गलनिक पृथक्करण विधि में बताए थे कि एक का धातु का द्रव्यमानांक कम हो या अशुद्धि का द्रव्यमानांक ज़्यादा हो, ये बताए थे। दोनों में कोई एगो कम होना चाहिए, एगो ज़्यादा होना चाहिए। ये हम पहला पढ़ा चुके थे, गलनिक पृथक्करण विधि। गलनिक पृथक्करण विधि ये हम पहले आपको क्या कर चुके हैं, पढ़ा चुके हैं कि नहीं पढ़ाए थे? हैं, गलनिक पृथक्करण विधि हम पढ़ा चुके थे, बताए थे कि यहाँ पर देखिए ये एक ले लीजिए, यहाँ पर ऐसे करके यहाँ पर मान लीजिए जाए इस तरीके से हम रख दिए थे, यहाँ पर से कौची दे रहे थे, उष्मा दे रहे थे, और ये पिघल कहाँ आता था, इसी ने बोले थे गलनिक पृथक्करण विधि। ये था अशुद्धि, ये क्या था, अशुद्धि था, अशुद्धि अयस्क था, मिला हुआ था, है ना, था कि नहीं था? इसको इधर क्या करते थे, उष्मा देते थे, उष्मा उतना ही भर देना है जितना में धातु क्या हो जाए, पिघल के नीचे आ जाए। ये सारा कहानी हम क्या कर चुके थे, बता चुके थे, नहीं बताए थे? चलिए, तो पहला हो गया गलनिक पृथक्करण विधि। अब दूसरा आइएगा, दूसरा आइए, दूसरा है आपको वैद्युत अपघटन द्वारा शोधन। दूसरा है वैद्युत अपघटन द्वारा शोधन। वैद्युत अपघटन द्वारा शोधन, वैद्युत अपघटन द्वारा शोधन। जैसे आइए, तुम्हें देखिए, इसमें एक हम क्या करते हैं, एक बिलियन लेते हैं, एक बिलियन लेते हैं। देखिए ये एक बिलियन है बाबू, ये बिलियन है किसका, ये बिलियन है, एक बिलियन है, किसका बिलियन है ये, तो ये बिलियन है कॉपर सल्फेट का, CuSO4 का, CuSO4 का क्या है, ये बिलियन है ना। ये बिलियन में क्या करते हैं हम, एक अशुद्ध कार्बन का अशुद्ध कॉपर का छल लेते हैं, एक शुद्ध कॉपर का छल लेते हैं। तो शुद्ध रहेगा तो यदि पतला, इसको पतला ले लेते हैं, है ना, या शुद्ध है तो थोड़ा सा कुछ ले लिए मोटा। इसमें हम जोड़ दिए बैटरी को, कुछ जोड़ दिए हैं बैटरी को, या किसी तरह इसको हम क्या किए हैं, लाइन दिए हैं, ठीक है। इसको है ना, ये माइनस है क्या, प्लस। चलिए आइए, और ये हो गया आपको एनोड, इसको बोलते हैं एनोड, इसको बोलते हैं कैथोड, इसको क्या बोलते हैं, कैथोड। अब देखिए ये है अशुद्ध कॉपर, ये है अशुद्ध कॉपर का क्षार, ये क्या है, अशुद्ध कॉपर का क्षार, ये क्या है, अशुद्ध कॉपर का क्षार, अशुद्ध है, और ये है शुद्ध कॉपर का क्षार, ये क्या है, शुद्ध कॉपर का क्षार। जैसे ही इसमें हम क्या किए, ये कॉपर सल्फेट का विलयन था ना, कॉपर सल्फेट का विलयन था। जैसे ही विलयन में ये हम डाले, इसमें कौचे दिए हैं, लाइन दिए। अब क्या किया, ये विलयन के माध्यम से जैसे इसमें करंट दिए, तो इसका जो कॉपर था वो टूट के किस में जाना शुरू कर दिया, ओरिजिनल वाला कॉपर कुछ जाना शुरू कर दिया है, कॉपर। तो ये जो पतला क्षार था धीरे धीरे क्या हो जाएगा मोटा। ये क्षार धीरे धीरे कचू होना चालू हो गया,
मोटा और ये होना चालू हो गया पतला। काहे भाई? तो यहाँ यहाँ हम कौन चीज दे दिए हैं, तो इससे अभिक्रिया किया, अभिक्रिया कर करके कॉपर इसे निकल के किसमें बैठ गया, इसमें, और ये मिल गया हमको कौची शुद्ध कॉपर। इसमें जो अशुद्धि रहेगा वो क्या हो गया, बच गया, वो क्या हो जाएगा, है समझ में। चलिए, ये ज़्यादा अच्छा और अच्छा पढ़ना है तो आप 11-12 में पढ़ पाइएगा, बहुत अच्छा पढ़ना वहाँ पर, है ना। चलिए आइए लिखिएगा, अशुद्ध कॉपर के एक क्षार को एनोड बनाएंगे, अशुद्ध कॉपर के एक क्षार को एनोड बनाएंगे और शुद्ध कॉपर के क्षार को एक कैथोड बनाएंगे। अशुद्ध कॉपर के क्षार को देखिए ना, अशुद्ध है, अशुद्ध कॉपर का क्षार है बाबू, ये है ना। अशुद्ध कॉपर के क्षार को एनोड बनाएंगे, लिखिएगा, अशुद्ध कॉपर के क्षार को एनोड बनाएंगे, अशुद्ध कॉपर के क्षार को एनोड बनाएंगे, अशुद्ध कॉपर के क्षार को एनोड बनाएंगे, अशुद्ध कॉपर के क्षार को एनोड बनाएंगे और शुद्ध कॉपर के क्षार को कैथोड बनाएंगे। लिखे, अशुद्ध कॉपर के क्षार को एनोड बनाएंगे और शुद्ध कॉपर के क्षार को कैथोड बनाएंगे और उसे बिजली के तार से या बैटरी से जोड़ देंगे। अशुद्ध कॉपर के क्षार को एनोड बनाएंगे और शुद्ध कॉपर के क्षार को कैथोड बनाएंगे, लिखे, और उसे बिजली के तार से या बैटरी के तार से जोड़ देंगे, और उसे बिजली के तार से या बैटरी के तार से जोड़ देंगे, लिखे, जोड़ देंगे। जोड़ने के बाद इसे बिजली प्रवाहित होगा, 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 लिखे, जोड़ने के बाद इसे बिजली प्रवाहित होगा। इस पूरे यंत्र को कॉपर के विलयन में डाल देंगे। जोड़ने के बाद ना, जोड़ने के बाद पूरे यंत्र को कहाँ डाल देना, कॉपर के विलयन में। इस पूरे यंत्र को कॉपर के विलयन में डाल देंगे, है ना। जोड़ने के बाद इस पूरे यंत्र को कॉपर के विलयन में डाल देंगे, कॉपर के विलयन में डाल देंगे, लिखे। इससे बैटरी से बिजली प्रवाहित होगी तो 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 अशुद्ध वाले धातु से कॉपर का आयन, अशुद्ध वाले धातु से कॉपर का आयन धीरे धीरे इससे बैटरी से बिजली प्रवाहित होगी तो अशुद्ध वाले धातु से कॉपर का आयन धीरे धीरे कैथोड पर जाकर जमा हो जाएगा, धीरे धीरे कैथोड पर जाकर जमा हो जाएगा। देखिए इसमें क्या होगा, ये घटना इस पर होता है, देखिए, और एक घटना इस पर होता है। धीरे धीरे, लिखे, इससे बैटरी से बिजली प्रवाहित होगी तो अशुद्ध वाले धातु से कॉपर का आयन धीरे धीरे कैथोड पर जाकर जमा हो जाएगा, है ना, कैथोड पर जाकर जमा हो जाएगा। तो कैथोड पर जाकर जमा हो गया तो हमको शुद्ध मिल गया ना, अरे शुद्ध मिल गया ना। कैथोड इससे अशुद्धि था, इसमें मिला हुआ कॉपर था, आई पूरा शुद्ध कॉपर था, तो ये पूरा शुद्ध कॉपर था, शुद्ध कॉपर, है ना, ये पूरा शुद्ध कॉपर था। आई कैसन का कॉपर था, अशुद्ध कॉपर था। तो इससे रिस के धीरे धीरे कर करके इसका टोटल कॉपर कहाँ प्रवाहित हो गया है, शुद्ध वाला पर। अब करंट हटा देंगे तो निकालेंगे तो ये शुद्ध वाला पर मिलेगा,
इस पर जो अशुद्धि होगा वही पर चलेगा, तो इस तरह से हो गया ना अलग, है ना। तो देखिए अब क्या होता है, ये देखिए ये कॉपर है, तो ये कॉपर है, ये शुद्धि कॉपर है, ये अभी क्रिया यहाँ पर यहाँ गया, तो ये मिलेगा, इससे जो होगा इलेक्ट्रॉन क्या होगा, निकल जाएगा ना बाहर, इससे जो होगा इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा। ये इस पर घटना हो रहा है, ये धीरे धीरे छूट करके किस पर हो जाएगा, इस पर क्या होगा, तो इस पर ये जुटेगा, इलेक्ट्रॉन जुट के हमको कॉपर मिल जाएगा। यही तो हो रहा है, एक घटना हो रहा है एनोड पर, एक घटना हो रहा है ना। ये जो है इलेक्ट्रॉन है 2+ होता है, तो 2 इलेक्ट्रॉन होगा, 2 ही लिख दीजिए, दोनों इलेक्ट्रॉन से हमको कॉपर मिल जाएगा। ये घटना हो रहा है कौची पर, कैथोड पर हो रहा है, और ये कौची पर हो रहा है, एनोड पर हो रहा है। ये एनोड पर हो रहा है बाबू, एनोड पर हो रहा है। इससे टोटल कॉपर निकल के इस पर फिट कर गया, कैथोड पर फिट कर गया। इस तरह से कॉपर क्या हो गया, अलग हो गया अलग। चलिए आइए अब देखिए, आपको चौथा प्रक्रिया भी क्या कर लिए, पढ़ लिए, है ना। चौथा प्रक्रिया भी पढ़ लिए, अब पढ़ना है कुछ धातु के बारे में, हो गया। चलिए आइए, हो गया, मिटाएं। ये सारी घटना एनोड पर हो रहा है, ये सारी घटना कहाँ हो रहा है, कैथोड पर हो रहा है। इससे देखिए अलग हो के कहाँ जा रहा है, कैथोड पर जा रहा है। ये सब सारी घटना कहाँ हो रहा है, पानी के अंदर, कॉपर सल्फेट के विलयन के अंदर हो रहा है। हो गया। अब आइए, अब देखिए पढ़ना है कुछ धातु है ना, उसके बारे में हमको पढ़ना है। लिखेगा सोडियम, पहला धातु आपको पढ़ना है सोडियम के बारे में। सोडियम के बारे में पढ़ना है। तो इसका संकेत होता है बाबू, संकेत होता है क्या, Na। संकेत क्या होता है, Na। परमाणु संख्या क्या होता है, परमाणु संख्या 11। कितना होता है, परमाणु द्रव्यमान कितना होता है, कितना होता है, 23। कितना होता है, 23। परमाणु द्रव्यमान कितना होता है, 23। अब देखिए इसका अयस्क क्या है, अयस्क NaCl, या लिख देते हैं सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड NaCl, इसका अयस्क है। सोडियम का अयस्क कौन है, NaCl, है ना। अब इसका निष्कर्षण का विधि क्या है, निष्कर्षण का विधि क्या है, निष्कर्षण का विधि किस विधि से प्राप्त करते थे ये, तो वैद्युत अपघटन विधि से। कौन विधि से बाबू, वैद्युत अपघटन विधि के द्वारा, वैद्युत अपघटन, है ना, वैद्युत अपघटन से जिन्हें प्राप्त करते थे वैद्युत अपघटन, या इसको बोलते हैं डाउन विधि भी, या डाउन विधि, डाउन विधि से, है ना। इसको कैसे प्राप्त करते थे बाबू, वैद्युत अपघटन द्वारा या डाउन विधि से, है ना। डाउन की विधि, डाउन की विधि, डाउन की विधि लिख दीजिए, डाउन की विधि, है ना। देखिए ये था सोडियम का संकेत Na होता है,
परमाणु संख्या 11 है, द्रव्यमान संख्या 23 है। इसका अयस्क है कौन? सोडियम क्लोराइड, है ना। और ये कैसे प्राप्त किया जाता है? वैद्युत अपघटन के द्वारा, है ना। जैसे देखिए ये अभी तुरंत बताए हैं, देखिए जैसे NaCl है, इसको वैद्युत अपघटन करेंगे, वैद्युत अपघटन करेंगे बाबू, तो मिलेगा Na और प्लस Cl2। इसको बैलेंस कर दीजिए, बैलेंस कर दीजिए, ये मिल गया। यही तो पढ़ना था वैद्युत अपघटन के द्वारा। अभी कैसे टूटता है ये फिर देखिए, अभी तुरंत बताए थे, फिर देखिए वही करना है। जैसे देखिए ये टूटता है किस में, देखिए आइए, ये टूटता है किस में, लिखते हैं, देखिए किस में टूटता है? Na प्लस और Cl माइनस, Cl माइनस में टूटता है ना, Cl माइनस में टूटता है। अब यहाँ पर देखिए 2 है तो 2 है, यहाँ पर 2 होगा तो 2 माइनस होगा। अब ये देखिए ये Cl माइनस है, तो इसमें माइनस है मतलब 2 को इलेक्ट्रॉन क्या किया होगा? लिया होगा, अरे लिया होगा ना 2 इलेक्ट्रॉन, तभी तो माइनस आया। माइनस कब आता है? जब वो लेता है। और जब जैसे देखिए Cl माइनस है तो ये तो 2 को लिया होगा ना, माइनस तभी आएगा जब क्या होगा? 2 को लेगा। अब इसको अपना जो लिया था इसको वापस कर देगा, 2 इलेक्ट्रॉन क्या कर दिया ये वापस। अब सोडियम इसको दिया था, सोडियम क्या किया था? दिया था। तो सोडियम दिया था तो सोडियम अपना क्या करेगा? वापस ले लेगा। क्या करेगा वापस? अरे सोडियम ने दिया था इसको, तो वापस 2 को इलेक्ट्रॉन ले लिया, तो ले लेगा तो क्या मिल जाएगा? Na2Na। अब चारा देखिए, ये अभिक्रिया यहाँ से यहाँ कर दीजिए, यहाँ से यहाँ कर दीजिए, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ कर दीजिए, हमको यही तो मिल गया। आ गया 2NaCl और 2Na और Cl2। यही तो करना था, और तो कुछ करना नहीं था, यही तो हमको मिल गया। यही तो हमको करना था, तो कुछ करना ना था। देखिए ना 2Na से कट गया, इस चीज़ से कट गया, इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रॉन कट गया, हमको यही 2 को बच गया, यही हमको मिलता था, है ना। इसे बोलते हैं वैद्युत अपघटन अभिक्रिया। देखिए चौथा बार आया है। पहला बार पहला चैप्टर में आया, फिर दूसरा चैप्टर में आया, फिर तीसरा चैप्टर में आया, है आया, चौथा 5वां बार ही आ गया है ना। अब दूसरा पढ़ना है बाबू जिंक, दूसरा पढ़ना है जिंक। क्या आगे बढ़े? चलिए दूसरा आपको पढ़ना है जिंक, या जिसको हम जस्ता कहते हैं। संकेत इसमें पूछेगा क्या? तो इसका पूछेगा अयस्क, पूछेगा सोडियम का अयस्क क्या है? NaCl, सोडियम क्लोराइड। संकेत क्या होता है? Zn। परमाणु संख्या 30। कितना? परमाणु संख्या 30। परमाणु द्रव्यमान कितना होता है? परमाणु द्रव्यमान कितना होता है? 61। परमाणु द्रव्यमान कितना होता है बाबू लमूचम? परमाणु द्रव्यमान कितना होता है? 61 कि 62? 61 या 62 यही होता है, लगता है 62 होता है शायद, है ना, 62 होता है। परमाणु द्रव्यमान कितना होता है? 62, है ना। अब इसका अयस्क क्या है? लिखिएगा अयस्क। अयस्क क्या है? तो देखिए इसका जो अयस्क है, इसका जो अयस्क है जिंक ब्लेड। पहला है जिंक ब्लेड, जिंक ब्लेड एकदम याद होना चाहिए बाबू। जिंक ब्लेड ZnS, जिंक ब्लेड याद होना चाहिए, एकदम जबान पर बहना चाहिए, जिंक ब्लेड। दूसरा है कैलामाइन, दूसरा है कैलामाइन, कैलामाइन
इसका क्या होता है ZnCO3। ZnCO क्या है, ZnCO3, हाँ ZnCO3, ZnCO3। और तीसरा है आपको जिंक काइट, तीसरा है आपको जिंक काइट, तीसरा है आपको जिंक काइट, जिंक काइट ZnO। देखिए देखिए अब इसको प्राप्त कैसे करेंगे भाई? तो पहले प्राप्त करते हैं कैलामाइन को, पहले दूसरा चलते हैं कैलामाइन। कैलामाइन, कैलामाइन का शुद्ध क्या होता है? ZnCO3। इसमें कुछ नहीं करना है, इसमें केवल निस्तापन करना है। क्या करना है? केवल निस्तापन। इसका विधि क्या है? केवल निस्तापन करना है, केवल निस्तापन, केवल निस्तापन। विधि क्या है? निस्तापन, केवल न करना निस्तापन। निस्तापन मतलब बाबू ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में धीरे धीरे क्या करते हैं? गर्म करते हैं। तो ZnCO3 है, इसको केवल निस्तापन करेंगे धीरे धीरे तो मिल जाएगा ZnO और CO2 कहाँ चल जाएगा? वायुमंडल में। हमको Zn देखिए मिल गया, जिंक काइट मिल गया, जिंक काइट और ZnO मिल गया। अब ZnO को क्या करेंगे? केवल क्या करेंगे? गर्म भी कर देंगे, भार्जन कर देंगे, नहीं करेंगे? या कार्बन मिला भी देंगे तो हमको CO2 मिलेगा। अब केवल इसको भार्जन करेंगे, कौन सी करेंगे? भार्जन करेंगे, हमको मिल जाएगा Zn+। ये हमको शुद्ध ऑक्सीजन, शुद्ध हमको जिंक मिल गया, है ना? कोक मिला दीजिएगा तो CO2 मिलेगा, कोक नहीं मिलाएगा तो। अब आ जाइए दूसरा जिंक काइट। तो जिंक काइट हो गया ना। अब या मन करे कार्बन मिलाने के लिए तो कार्बन मिलाइए। अब इसको क्या कीजिए? उष्मा दीजिए, मिल जाएगा CO2। जैसे करना, जैसे इसको केवल खाली हमको गर्म करना तो भार्जन करना पड़ेगा, है ना? तो हमको मिल जाएगा जिंक। तो ये हो गया जिंक काइट। इसी का नाम नहीं है ना जिंक काइट? जिंक काइट हमको मिल जाएगा, जिंक काइट है ना। जिंक काइट को हमको केवल गर्म कीजिए। और यहाँ है हमको, ये हो गया पहला, ये हो जाएगा दूसरा, इसी में दूसरा भी हो गया, क्या हो गया? ये हमको मिला, देखिए जिंक काइट को हम गर्म किए, हमको जिंक मिल गया। अब पहला है क्या? ZnS। हाँ, पहला है ZnS में कुछ नहीं करेंगे, ऑक्सीजन मिला के क्या करेंगे? इसको गर्म करेंगे। ऑक्सीजन मिला के क्या करेंगे? केवल गर्म करेंगे। ऑक्सीजन मिलाएंगे और केवल क्या कर देंगे? तो ऑक्सीजन मिला दे तो उस प्रक्रिया को क्या कहते थे? भार्जन। ऑक्सीजन की उपस्थिति में तो उसको क्या बोलते थे? भार्जन। केवल गर्म करेंगे, हमको मिल जाएगा ZnO प्लस या SO2 मिल जाएगा। ये हो गया। अब हमको मिल गया जिंक काइट। जिंक काइट को फिर क्या करेंगे? कार्बन मिला के गर्म कर दीजिए, हमको मिल गया Zn प्लस CO2 मिल गया। आ गया, हो गया प्रक्रिया खत्म, हो गया। ये हो गया पहला। तो दूसरा हम करते थे कौन विधि? निस्तापन। फिर करते थे क्या? भार्जन। फिर क्या करते थे? कार्बन मिला के कीजिएगा तो उष्मा के द्वारा होगा या कोयला के द्वारा होगा। और इसमें कार्बन नहीं मिलाएगा तो कौन सी करना पड़ेगा? भार्जन करना पड़ेगा। कौन सी करना पड़ेगा? भार्जन। पहला में क्या है? ऑक्सीजन मिलाइए और भार्जन कीजिए, आपको मिल जाएगा जिंक काइट। और जिंक काइट को केवल कार्बन मिला के कौन सी कर दीजिए, या डायरेक्ट भी गर्म आप कर सकते हैं। डायरेक्ट फिर एक बार गर्म कीजिएगा, कौन सी मिल जाएगा? जिंक मिल जाएगा। ये हो गया आपका जिंक का कहानी खत्म। अब आइए पारा।
अब तीसरा धातु के बारे में आपको पढ़ना है बाबू। किसके बारे में पढ़ना है? पारा, मरकरी के बारे में, है ना। पारा मरकरी, पारा, जिसको कहते हैं मरकरी। संकेत क्या है बाबू? संकेत क्या है? एच जी। संकेत क्या है? एच जी। परमाणु संख्या 80। परमाणु द्रव्यमान लमसम 160 की 162। परमाणु द्रव्यमान लमसम 163 होना चाहिए शायद, है ना। देख लीजिएगा थोड़ा चाहिए वाला परमाणु द्रव्यमान देख लीजिएगा, ठीक है। परमाणु द्रव्यमान देख लीजिएगा। चलिए, इसका प्रमुख अयस्क कौन है बाबू? शीनेवार। प्रमुख अयस्क, अयस्क जरूर याद रखिएगा, शीनेवार, शीनेवार, HgS, HgS, शीनेवार, है ना। अब प्राप्त करने की विधि क्या है बाबू? तो प्राप्त करने की विधि है, प्राप्त करने की विधि क्या है? कोई गलबात चीज नहीं, एकदम सीधे खत्म। प्राप्त करने की विधि क्या है बाबू? तो देखिए HgS है, इसमें क्या मिला दीजिए? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन मिला कौची कर दीजिए? भर्जन। कौची कर दीजिए? भर्जन। हमको मिल जाएगा HgO और प्लस H2O। H2O कहाँ चल जाएगा? वायुमंडल में। और H2O मिला, HgO मिला, इसमें कार्बन मिलाइए और कौची कर दीजिए? केवल हीट कर दीजिए। कौची कर दीजिए? हीट कीजिए और हमको मिल जाएगा क्या? Hg या प्लस CO2। हमको मिल गया पारा। हमको मिल गया कौची? पारा। चलिए, हमको मिल गया कौची? पारा। कोई दिक्कत? चलिए, एक और बच गया है ना। एक और बचा हुआ है। कौची बचा है? एल्युमिनियम बचा हुआ है। एल्युमिनियम बचा हुआ है। कोई खत्म करते हैं क्या एल्युमिनियम? हाँ, लगेगा 2-3 मिनट। एल्युमिनियम में अभी ज़्यादा नहीं लगेगा, 2-3 मिनट लगेगा। कि रह दीजिए, कल छोटा क्लास होगा, है ना। चैप्टर ख़त्म होने के कगार पर हो गया है ना। लमसम कल 20 मिनट का होगा क्लास, कहानी ख़त्म हो जाएगा, है ना। 20 मिनट का ख़त्म होगा, 20 मिनट में, 20 से 25 मिनट में क्या हो जाएगी? ख़त्म हो जाएगी क्लास, है ना। चलिए, इस सबको घर पर जाके एक बार जरूर बंद कीजिए। इसको देखिएगा जरूर। परमाणु द्रव्यमान क्या कीजिएगा? तो देख लीजिएगा 163 होता है कि 162 होता है ना। हमको लगता है 163 ही होगा, है ना। आपको याद कहाँ रखना है? पारा का अयस्क शीनेवार। आपको पढ़ाया अभी क्या? ये जिंक, जस्ता, जिंकाइट, जिंक ब्लेड और जिंक कैलामाइन। ये कैलामाइन, ये सब आपको याद रखना है पूरा। पूछेगा ऑब्जेक्टिव में कैलामाइन किसका अयस्क है, या कैलामाइन का सूत्र पूछ देगा, जिंकाइट का सूत्र पूछ देगा, जिंक ब्लेड का सूत्र पूछ देगा जिंक ब्लेड किसका अयस्क है, तो या पूछ देगा जिंक का अयस्क कौन है, ऑप्शन दे देगा, पहचानना है वहाँ पर, है ना। सोडियम का अयस्क कौन है, तो सोडियम क्लोराइड, है ना। एल्युमिनियम पढ़ाएंगे तो एल्युमिनियम में भी आएगा, है ना। तो अयस्क आपको याद रखना है, जो बहुत ज़्यादा एग्जाम में क्या करता है, बहुत ज़्यादा पूछता है, जरी मनी नहीं पूछता, बहुत ज़्यादा, है ना। इसलिए ठीक है बाबू, आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छा लगता है तो अपने दोस्तों के पास शेयर करें और चैनल का बटन ज़रूर दबाएं। ठीक है बाबू, धन्यवाद।